Okay, hello everyone. So welcome to another webinar. So आज देखते हैं कि कहाँ पे ऑर्डर फ्लो ने हमें क्या लेवल क्या कंफर्मेशन दिया, कहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट था, कहाँ पे सेलर्स का इंटरेस्ट था. ओके, निफ्टी और बैंक निफ्टी का देखते हैं कि कहाँ पे क्या हमें देखने को मिला आज के दिन. और साथ ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस है. वो क्वेश्चंस ये हैं. पहला तो यही कि नंबर सेम नहीं आ रहे फुटप्रिंट के, डेल्टा के, इन सब के. ओके, सो उससे पहले आप ये सब सेटिंग्स मैच कर लो यहाँ पे, जैसे मैं दिखाता हूँ. आपका ये सब सेटिंग सेम होना चाहिए. ओके, टोटल वॉल्यूम 100. ओके, टाइम इंटरवल 3. अभी पावर ट्रेड्स, ये सेटिंग सेम होना चाहिए. ओके, ये यहाँ पे सेटिंग मैच कर लो, नहीं तो फुटप्रिंट आपका अलग हो जाएगा. ओके, ये सब ऑफ एंड दिस इज द सेटिंग. ओके, ये सेटिंग यहाँ पे जो आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, और आपका सेटिंग सेम होना चाहिए, तभी आपको सारे नंबर सेम आए. यहाँ पे अगर कोई दिक्कत है तो फिर वो नंबर अलग अलग दिखेंगे आपको. ओके, ओके. और सेकंड क्वेश्चन इज कि वॉच लिस्ट कैसे हम बना सकते हैं. ओके, सो क्लिक ऑन दिस. टूल्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा वॉच लिस्ट का. ओके, जैसे मैं कोई भी वॉच लिस्ट क्रिएट करता हूँ. लिस्ट 1, क्रिएट इट. ओके, अभी ये लिस्ट क्रिएट हो गया. अभी यहाँ पे क्या कैसे ऐड करेंगे कोई भी स्टॉक, जैसे टाटा मोटर्स. ओके, क्लिक किया और यहाँ पे ये ऐड हो गया. आप कोई भी अगर पूरी की पूरी लिस्ट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं. वो कुछ ऐसे करना होता है. इंपोर्ट टिकर्स पे जाके वो पूरा का पूरा लिस्ट आप पेस्ट कर दो. यहाँ पे पूरा का पूरा लिस्ट आप पेस्ट कर दो एंड ऐड टू वॉच लिस्ट. 100 तक के 100 तक आप एक लिस्ट के अंदर कर सकते हैं, और वो हाथों हाथ सारे के सारे ऐड हो जाएंगे. ओके, और सीवीडी कैसे लगाना है, जस्ट क्लिक ऑन दिस. एंड अगर सेकंड कॉलम में सीवीडी लगाना है तो ये लग गया. ओके, ये देखो, ये सेकंड कॉलम में यहाँ पे सीवीडी लग गया. अगर थर्ड में लगाना है तो थर्ड कॉलम में जाके सीवीडी. ये दोनों पे सीवीडी लग गया. आप ये देखो. ओके, एंड इस पे एक बार क्लिक करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में दिखाएगा, एंड सेकंड बार क्लिक करेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में. जब भी लिस्ट बनेगा तो आप इसका ये यूज कर सकते हैं. ओके, और एक क्वेश्चन था कि फुटप्रिंट्स, सीवीडी का क्या यूज. सीवीडी आपको डायरेक्ट, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें काफी बाइंग एक्टिविटी होती है, जैसे मान लो यहाँ पे अभी मैं कुछ बताता हूँ कि जैसे बैंक निफ्टी ओपन हुआ. ओके, जैसे मान लो टाटा मोटर ही ओपन हुआ. टाटा मोटर ही आज का एग्जांपल ले लेते हैं. ये देखो, इसका सीवीडी कितना गया यहाँ पे. ये देखो, ये सीवीडी जितना बढ़ता रहेगा वो यहाँ पे प्रिंट होता रहेगा, फिल्टर होता रहेगा. जैसे कोई भी बड़ी बाइंग एक्टिविटी या बड़ी सेलिंग एक्टिविटी होती है, जैसे मान लो यहाँ पे, यहाँ का टाटा मोटर का सीवीडी कहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिला. ओके, ये देखो, 142 सीवीडी. डेल्टा जैसे 142 के मिला, तो ये मल्टीपल टाइम्स डेल्टा का एड ऑन होता है सीवीडी. ओके, जैसे यहाँ पे मान लो 3-4 कैंडल्स के अंदर मान लो 200 के की बाइंग, 200 के की बाइंग, 200 के की बाइंग, 200 के की बाइंग, 200 के, तो यहाँ पे सीवीडी हो जाएगा ये 1000 के. ओके, और यहाँ पे जब सीवीडी 1000 के हो तो आप ये देख सकते हैं कि हाँ, काफी ज्यादा बाइंग इंटरेस्ट है. और अगर नेगेटिव साइड सीवीडी हो तो मतलब सेलर्स उसके ज़्यादा, मतलब सेलिंग एक्टिविटी उस इक्विटी के अंदर, या फिर कोई भी ऑप्शंस की भी आप लिस्ट बना सकते हैं. सब लिस्ट यहाँ पे बना सकते हैं. ओके, सो पता चल जाएगा कि कहाँ पे किस स्टॉक्स या इक्विटी के अंदर कहाँ पे कितनी बाइंग हो रखी है, कहाँ पे कितनी सेलिंग हो रही है, और उनका सीवीडी क्या चल रहा है अभी. ओके, जैसे डाटा मोटर का सीवीडी चल रहा है ये क्लोजिंग के टाइम पे. सडन बिग डेल्टा अलर्ट लगा सकते हैं. डेल्टा अलर्ट शायद इस डेल्टा अलर्ट का मुझे पता नहीं, लेकिन प्राइस अलर्ट है. ओके, आप सीवीडी यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट बना के. ओके, जैसे ही क्लिक करेंगे सबसे पहले
सबसे बड़ा सीवीडी जो होगा पॉजिटिव साइड वो आने लगेगा, एंड देन अगेन अगर इस पे क्लिक करेंगे दोबारा तो नेगेटिव साइड जो भी बड़ा सीवीडी होगा वो आने लगेगा। ओके, एंट्री सही टाइम पे हो जाता है सर, पर टारगेट लेवल टू लेवल प्ले करो ना। ओके, जैसे मैं दिखाता हूँ आज के दिन लेवल टू लेवल काफी प्ले था। ओके, जैसे अगर निफ्टी का एक बार के लिए अगर हम लेवल देखें वॉल्यूम प्रोफाइल के बिहाव पे, ये देखो, ये कल का विपक जोन है। ओके, ये देखो, ये कल का विपक जोन है। ये वही जोन है कल का जहां पे सबसे बड़ा सेलिंग डेल्टा हमें देखने को मिला था। ओके, ये विपक जोन किस लिए बना है वो भी हमें अभी तक याद है। कल यहाँ पे सेलिंग डेल्टा सबसे ज्यादा था। ओके, और इसीलिए ये विपक जोन बना, और लास्ट में यहाँ पे बायर्स ने ब्रेक करने का इसको ट्राई किया था। ओके, इस वजह से ही विपक जोन पड़ा। सबसे पहले यहाँ पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुआ था, एंड देन क्लोजिंग के टाइम पे यहाँ पे बाइंग हुआ था सबसे ज्यादा। ये कल का विपक जोन है, और ये पिछले एक दो तीन चार चार सेशन का। ओके, इतना बड़ा मूव देखने को नहीं मिला चार सेशन के अंदर। सो उसका ये कंसोलिडेशन जोन बना हुआ है। ओके, कंपोजिट बोलते हैं शायद इसे। मतलब पिछले 3-4 दिन का अगर हम वॉल्यूम प्रोफाइल देखें तो ये यहाँ पे इसने रेसिस्टेंस बनाया हुआ था, और ये कल का विपक जोन था जो कि सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। ओके, सो सिंपल था, ये सपोर्ट था, एक ये रेसिस्टेंस था, दैट्स इट। लेवल टू लेवल काफी अच्छा था आज का दिन। अभी इन लेवल्स के ऊपर हमें क्या कंफर्मेशन देखने को मिला वो देख लेते हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल के लेवल से ही। ओके, अगर कोई भी डाउट रहता है सो यू कैन कमेंट। अभी ये देखो, कल का वॉल्यूम प्रोफाइल वैल्यू विपक जोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हाँ, सबसे ज्यादा। हाँ अंगद भाई, राइट, पिछले दिन का सबसे इंपॉर्टेंट ही होता है। ओके, उसके बाद 3-4 दिन का काफी सही रहता है देखना, अगर मार्केट साइडवेज है। अभी ये देखो, आज इतना बड़ा ना ही तो पॉजिटिव डेल्टा देखने को मिला ना ही नेगेटिव, स्लाइटली बायर्स एक्टिव थे। ओके, थोड़े बहुत स्टार्टिंग रेंजेस में, ये 10, 10, 6, 10, 5। ओके, एंड देन कुछ सेलिंग एक्टिविटी देखने को मिला, स्लाइटली नेगेटिव साइड। ओके, सो सिंपल था, थोड़ी बहुत बाइंग एक्टिविटी हुई, थोड़ी बहुत सेलिंग एक्टिविटी हुई, कब तक? 9:50 तक। ओके, 9:15 से, आज 11 तारीख है, 11 तारीख जैसे ही 9:15 हुए, 9:15 से लेके 9:50 तक का हमें क्या सीन देखने को मिला कि हल्की सी बाइंग चली स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत, है ना, और वही थोड़ी बहुत सेलिंग चली। लेकिन मेन चीज देखने लायक इसमें क्या थी कि ये था कल का विपोक जोन जो कि स्पोर्ट जोन था। ओके, इसको होल्ड कर रहा था उस थोड़ी बहुत बाइंग एक्टिविटी के साथ। ओके, और नेगेटिव एक्टिविटी जब स्टार्ट हुई इन 3 कैंडल्स में, सो इसने सेम यहाँ पे इस लेवल को अच्छे से होल्ड किया इस स्पोर्ट जोन को। और एक और चीज कि डेल्टा भले ही इस कैंडल का काफी कम हो, ओके, -15K के आसपास नेगेटिव डेल्टा है, लेकिन एक एक ऑर्डर हमें साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, ये देखो 16K का ऑर्डर भी इतना बड़ा नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट डाल रहा है क्योंकि ये स्पोर्ट जोन के ऊपर है। ये देखो, ओके, 16K का सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ, एंड देन अपोजिट डायरेक्शन में मूव गया। 16K का सेलिंग में देन अपोजिट डायरेक्शन में मूव गया। अभी यहाँ पे इस एब्जॉर्प्शन, छोटा सा एब्जॉर्प्शन के बाद क्या देखने को मिला? बाइंग एक्टिविटी। ओके, 42K की। और बायर्स कहाँ पे? ये अच्छे खासे बायर्स भी देखने को मिल गए, 27, 13 एंड 17। सो अभी ये क्या बता रहे हैं? स्पोर्ट को होल्ड किया 1 घंटे तक, एक हल्का सा छोटा सा सेलिंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिला। ओके, एंड देन बायर्स एंटर हुए। ओके, अभी पुल बैक का टाइम आया। ओके, पुल बैक के टाइम पे एक अच्छा खासा अभी तक का सबसे बड़ा नेगेटिव डेल्टा, पॉजिटिव बोल रहा, ओके, मतलब किसी भी साइड सबसे बड़ा डेल्टा ये देखने को मिला, -23। इसका वॉल्यूम भी काफी हाई गया, और सेलिंग जोन कौन सा था? ये था, 38K का सेलिंग यहाँ पे हुआ था। ये देखो, एंड स्टिल जो मेन चीज ये स्पोर्ट जोन। ओके, सबसे मेन चीज ये स्पोर्ट जोन।
इस सेलिंग के बाद भी ये सपोर्ट जोन ब्रेक नहीं हुआ, और अगली कैंडल देखो, अगली कैंडल ने ये कंफर्मेशन दे दिया कि ये सेलिंग भी एब्जॉर्ब हो गया, और ये इस सपोर्ट ने अभी भी काम किया। ओके, सो अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया हो 10-20 तक का मार्केट, तो हम उसमें देखते हैं कि क्या हुआ। ये सपोर्ट जोन था, स्टार्टिंग में हल्की सी बाइंग एक्टिविटी के साथ, ये सपोर्ट जोन अच्छे से होल्ड हुआ, हल्की सी सेलिंग आई, ओके, एक छोटा सा एब्जॉर्प्शन हुआ, ओके, एंड देन बायर्स ने एंटर किया, अच्छे खासे बायर्स ने यहाँ पे एंटर किया, ओके, एक पुल बैक हुआ, पुल बैक के टाइम पे अगेन सेलिंग देखने को मिली, लेकिन अगली कैंडल ने कंफर्म कर दिया कि ये सेलिंग भी एब्जॉर्ब हो गया है। ओके, तो क्या हो रहा है, स्पोर्ट के ऊपर सेलिंग एब्जॉर्ब हो रहा है, सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ, बायर्स ने अच्छा खासा एंटर किया, एक और पुल बैक हुआ, एंड देन अपोजिट डायरेक्शन में मूव देखने को मिला। अभी अभी यही यही चीज कल के ईएस के अंदर भी हुई थी, ईएस मतलब S&P 500 के ऊपर। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, एक चीज काफी अच्छी थी, सेम यही पैटर्न। ओके, अभी कहाँ, ETH निकाल दो, समझेगा शायद। जस्ट मैं ढूंढ लेता हूँ उसको। नीचे से RTH पे ये कर दो ना, सिलेक्ट टाइम जोन। अभी वो मुझे मिल नहीं रहा है, कहाँ। आई थिंक ये रहा। ओके, हाँ वही है। हाँ यही। ओके, ये देखो, अभी ये देखो, ये पहली कैंडल है, आगे काफी बड़ा नेगेटिव डेल्टा देखने को मिला, 2.5 के। ओके, अगेन बड़ा डेल्टा, सबसे ज्यादा सेलिंग जोन अगर हम देखें, एक ये था, ओके, एंड कुछ सेलिंग जोन्स यहाँ पे थे। ओके, अब अगला कैंडल देखो, 1.4 के, सबसे ज्यादा सेलिंग जोन कौन सा है, ये है। ओके, 3.7 के, एंड अगली कैंडल्स ये देखो, ये सारा का सारा सेलिंग यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ। ओके, प्राइस ने एक रिवर्सल लिया, ओके, रिवर्सल कैसे हुआ, अच्छे खासे बाइंग के साथ हुआ, एक और पुल बैक हुआ सेम इसी लेवल पे, जहां पे ये सबसे ज्यादा सेलिंग का जोन कौन सा था, ये था सिंपल, 3.7 के एंड 3.3 के की सेलिंग हुई थी सबसे ज्यादा। ओके, एब्जॉर्ब हुआ, अच्छे खासे बायर्स ने एंटर किया, ये देखो 3 के की बाइंग एक्टिविटी, 1.8 के की बाइंग एक्टिविटी, ये देखो 3 के की बाइंग एक्टिविटी सबसे बड़ी बाइंग एक्टिविटी थी, दोनों कैंडल्स के अंदर अच्छी खासी बाइंग हुई, एक बार और पुल बैक पे आया,
2.3K का सेलिंग हुआ। ओके, एंड सेम अगली कैंडल ने एक बुलिश कैंडल दिया विथ पॉजिटिव डेल्टा। ओके, इसका मतलब ये सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ, अगेन पुल बैक पे आया, एक और सेलिंग देखने को मिला। अब यहाँ पे थोड़ा सा मामला इंटरेस्टेड था। वो मामला क्या इंटरेस्टेड था, ये जो सेलिंग हुआ था ये 2.36 का सेलिंग, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम का कैंडल है। ओके, और ये जो सेलिंग हो गया था ये तकरीबन तकरीबन पहली मिनट के अंदर ही हो चुका था ये सेलिंग। ओके, जब ये पुल बैक, ये इतना मूव पहली मिनट के अंदर ही दे चुका था। अगली 4 मिनट तक ये सिर्फ यहाँ पे होल्ड हो रहा था विदाउट एनी सेलिंग एक्टिविटी। मतलब इस कैंडल के अंदर जो भी सेलिंग एक्टिविटी हुई, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, जो भी सेलिंग एक्टिविटी हुई वो एक ही मिनट के अंदर हो गई थी, पहली ही मिनट के अंदर सारा सेलिंग हो गया था। अगले 4 मिनट तक इसने सिर्फ यहाँ पे इसको होल्ड किया। ओके, जो कि ये भी काफी अच्छी कंफर्मेशन थी कि आप यहीं पे एंटर कर सकते हैं। और इसके बाद इसने काफी अच्छा अपोजिट डायरेक्शन में मूव दिया। ये देखो, और ये कल का वॉल्यूम प्रोफाइल का वैल्यू एरिया हाई है। ओके, आप देख लेना ईएस का। तो निफ्टी में भी आज के दिन सेम पैटर्न ही फॉलो हुआ। ये देखो, एक सेलिंग देखने को मिला, बायर्स एंटर हुए, पुल बैक आया, एक और सेलिंग देखने को मिला। अब अगली ही कैंडल ने कंफर्मेशन दे दिया कि ये सेलिंग भी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई। ओके, और ये सारा का सारा सीन स्पॉट के ऊपर हुआ। सेम पैटर्न हर मार्केट के अंदर लगभग लगभग फॉलो हो रहे हैं। ओके, उसके बाद अभी तक का सबसे बड़ा डेल्टा देखने को मिला पॉजिटिव साइड 1.09। ओके, और इस कैंडल के अंदर सबसे ज्यादा बाइंग एक्टिविटी कहाँ पे हुई, ये वो बायर्स है 85, 39 एंड 20 के। ओके, अभी ये देखो, ओके, अगली कैंडल के अंदर भी बाइंग हुई 28K का पॉजिटिव डेल्टा। ओके, अब कुछ कुछ सेलर एंटर हुए लेकिन स्टिल बहुत कम वॉल्यूम है। अगेन बाइंग एक्टिविटी हुई 46K की, ये वो बाइंग एक्टिविटी का जोन है। मतलब यहां से तो लिमिट बायर्स ने अपना पोजीशन क्रिएट किया। ओके, इस स्पॉट को डिफेंड किया, एग्रेसिव एग्रेसिव सेलर्स तो पुश कर रहे थे कि ये स्पॉट जोन ब्रेक हो, लेकिन स्टिल लिमिट बायर्स ने काफी अच्छे से यहाँ पे प्रोटेक्ट किया और उन्होंने अपना पोजीशन बनाया लिमिट बायर्स ने। ओके, एंड देन उन्होंने एग्रेसिवली स्टार्ट बाइंग कब किया, यहाँ पे इस कैंडल के अंदर 10:25 का कैंडल के अंदर 85K का बाइंग हुआ सबसे पहले, 39K, 20K। अभी अगली कैंडल्स के अंदर भी बाइंग हुई 28K का डेल्टा, एंड देन उससे अगली कैंडल में भी एक और कंफर्मेशन देखने को मिली 10:45 की कैंडल में 46K की बाइंग हुई। अभी ये वो जोन्स है जहां पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। स्कैल्पिंग कैसे, ऊपर की साइड एक रेसिस्टेंस है, ओके, नीचे की साइड एक सपोर्ट जोन है, इससे हल्का सा छोटा सा एसएल मिलेगा जहां पे बायर्स का पोजीशन है, उससे नीचे का एसएल लेके एक रेसिस्टेंस तक का स्कैल्पिंग हो सकता है बस। 10-15 पॉइंट का एसएल एंड 20-25 पॉइंट का टारगेट, दैट्स इट। क्योंकि बीच रास्ते के अंदर ये बायर्स एंटर कर गए, इसका मतलब है कि अभी भी स्टिल बायर्स इंटरेस्टेड हैं इसके अंदर। लिमिट बायर्स यहाँ पे एंटर हुए एंड देन एग्रेसिव बायर्स ने यहाँ पे एंटर करना स्टार्ट किया। ओके, एंड देन एक पुल बैक हुआ। ओके, एक ये अच्छा खासा मूव देखने को मिला। एक पुल बैक हुआ एंड देन एक ये देखने को मिला। अभी ये देखो, अगेन दो कैंडल्स और देखने को मिली जिनमें अच्छा वॉल्यूम था, 52K का बाइंग एक्टिविटी एंड 81K का बाइंग एक्टिविटी डेल्टा। ओके, अगर इस कैंडल का देखें तो ये 35K की बाइंग एक्टिविटी हुई, और अगर ये देखें 88K का, सॉरी 81K का पॉजिटिव डेल्टा, तो वो यहाँ पे बाइंग एक्टिविटी हुई है। ये देखो, अभी यहाँ पे क्या समझ आया आपको, इस कैंडल के अंदर एग्रेसिव बाइंग स्टार्ट हुआ, कितना बाइंग हुआ 85 एंड 40K। ओके, अगेन 46K की बाइंग हुई यहाँ पे, एक पुल बैक हुआ। ओके, पुल बैक के टाइम पे कहीं पे कोई भी सेलर इंटरेस्टेड नहीं है, ये देखो सिर्फ पॉजिटिव डेल्टा 38K का पॉजिटिव डेल्टा।
स्लाइटली पॉजिटिव डेल्टा। ओके, इसका मतलब ये, अब ये वो टाइम है कि ये कैंडल सिर्फ सपोर्ट जोन को होल्ड कर रही है, पुल बैक ले रही है यहाँ पे अच्छे से। ओके, पुल बैक हुआ है एंड देन अपोजिट एक मूव देखने को मिला अप डायरेक्शन में। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ, एक और बड़ा डेल्टा देखने को मिला 88 81 के का। लेकिन यहाँ पे इस बाइंग, ये वो बाइंग जोन था, 71 के का बाइंग हुआ। लेकिन इस बाइंग के बाद क्या हुआ, 71 के बाइंग के बाद क्या हुआ, प्राइस इससे अबोव होल्ड नहीं कर पाया और इस बाइंग के बाद प्राइस रिवर्स हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये बाइंग एक्टिविटी एब्जॉर्ब हो गया है। ओके, ये देखो, इसमें और इसमें क्या फर्क है, इस बाइंग के बाद प्राइस ऊपर नहीं गया, अपोजिट डायरेक्शन में मूव हुआ, और इस बाइंग के बाद प्राइस ऊपर गया और एक और बाइंग देखने को मिली। मतलब बायर्स इंटरेस्टेड हैं काफी सारे, यहाँ पे बाइंग हुई और एक और बड़ी बाइंग यहाँ पे देखने को मिली। मतलब बायर्स काफी अच्छे सारे इंटरेस्टेड हैं। ओके, और यहाँ पे क्या देखने को मिला, एक बाइंग एक्टिविटी हुई और जैसे ही ये बाइंग एक्टिविटी हुई प्राइस ने अपोजिट डायरेक्शन में मूव लिया। ये वो जगह है जहां पे आपको अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए इन सब कैंडल्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे एक बाइंग एब्जॉर्प्शन हो गया है। और ये क्या नाम, 88 के का बाइंग एक्टिविटी था, उसके आसपास का ही ये बाइंग एक्टिविटी हुआ है। ओके, अभी आगे क्या देखने को मिला, एक बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ और ठीक ये बाइंग एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हुआ है, एक रेसिस्टेंस के ऊपर हुआ है। रेसिस्टेंस कौन सा है हमने देखा है। ओके, पिछले 3-4 सेशंस का यहाँ पे एक रेसिस्टेंस जोन बना हुआ है वॉल्यूम प्रोफाइल का। बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ, अभी ये देखो, अभी ना ही तो बायर्स इंटरेस्टेड हैं और ना ही सेलर्स इंटरेस्टेड हैं, और स्टिल ये बाइंग एब्जॉर्प्शन का जोन अच्छे से होल्ड हो रहा है। ओके, और यहाँ से एक अपोजिट डायरेक्शन में मूव आया बाइंग एब्जॉर्प्शन के बाद अगेन सपोर्ट तक का। सजेशन प्लीज कम ऑन लाइव ट्रेडिंग फॉर 1 आवर एवरी डे। ओके ओके ओके, सो एग्रेसिव बायर्स को कैसे ट्रेड किया, ये बाइंग एक्टिविटी देखने को मिला, कंटिन्यू बाइंग एक्टिविटी देखने को मिला। ये वो जोन है कि अगर आप यहाँ से लॉन्ग जाते हैं ना तो उतना टारगेट आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन स्टिल अगर प्राइस में बाइंग कंटिन्यू रहता है रेसिस्टेंस तक, तो अगर पुल बैक पे आता है तो ये यहाँ तक का तो टच करेगा ही करेगा, हायर प्रोबेबिलिटी चांसेस। ओके, अभी यहाँ पे ये देखो, एक क्लियर बाइंग एब्जॉर्प्शन यहाँ पे देखने को मिला और ये वापस से कहाँ तक आया, ये बाइंग एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये वापस से एक सपोर्ट जोन तक आया, और उसके बाद तो निफ्टी के अंदर आज कोई बड़ा वॉल्यूम देखने को नहीं मिला। ओके, उसके बाद लगभग लगभग ये साइडवेज ही रहा। अभी बैंक निफ्टी का देखते हैं, बैंक निफ्टी में क्या था आज के दिन। सबसे पहले तो सेम वही लेवल्स का भी आज काफी इंपॉर्टेंट रोल था बैंक निफ्टी में, सेम वही लेवल्स से जैसा निफ्टी में था। 1 2 3 4, 4 दिन से निफ्टी एक रेंज के, सॉरी बैंक निफ्टी एक रेंज के अंदर था। ओके, सो इन चारों सेशंस का ये वॉल्यूम प्रोफाइल था। सिंपल है, ये रेसिस्टेंस की वैल्यू एरिया हाई जो है वो रेसिस्टेंस की तरह, वैल्यू एरिया लो जो है वो सपोर्ट की तरह। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि ऑर्डर फ्लो ने, लेकिन इसका विपोक जोन, कल के सेशन का जो विपोक जोन है वो थोड़ा ऊपर बना हुआ था। ओके, अभी देखते हैं कि इन लेवल्स के ऊपर ऑर्डर फ्लो ने हमें क्या कंफर्मेशन दिया, कहाँ पे।
यहाँ पे ओपन हुआ, स्लाइटली नेगेटिव डेल्टा था, ओके, न्यूट्रल सा डेल्टा मिलता रहा। काफी अच्छा डेल्टा कब देखने को मिला, 9:50 की कैंडल पे, ये वो कैंडल है, ओके। और अगर हम पर्टिकुलर जोन देखें कहाँ पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुई, ये वो सेलर्स है, 28K की सेलिंग, 20K की सेलिंग, और ठीक इस सेलिंग के बाद क्या हुआ, प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में मूव, और ठीक स्पॉट के ऊपर हुआ, ओके। सो यहाँ पे भी ये सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ, ओके। अगेन पुल बैक पे आया, सेलर्स आए, कुछ सेलर्स थे, इतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन स्टिल बैंक निफ्टी ने यहाँ पे सॉरी स्पॉट को होल्ड किया काफी अच्छे से, और यहाँ पे भी उसके बाद सेम लेवल्स ने ही काम किया आज के दिन। बैंक निफ्टी में आज के दिन सिर्फ 2-3 ही वॉल्यूम ऐसे थे जिनके अंदर काफी बड़ा डेल्टा देखने को मिला। एक तो ये सेलिंग एब्जॉर्प्शन का, ओके, 38K का, और यहाँ पे कुछ बायर्स देखने को मिले थे जिन्होंने ये रेसिस्टेंस को ब्रेक करने का ट्राई किया था। ये देखो 24K का डेल्टा, 23K का डेल्टा, बायर्स कहाँ है, ये 12, 11 और एक ये 11, एक ये, सिर्फ यही जोन, ओके। एक सिंगल पर्टिकुलर जोन के ऊपर ही बाइंग हुई, लेकिन ये इसको होल्ड करने में उतना नहीं रहा कामयाब। ये देखो पुल बैक पे आया, लेकिन स्टिल होल्ड करने में ये इसको फेल हो गया यहाँ पे। बैंक निफ्टी में उतना अच्छा वॉल्यूम नहीं था जितना देखने को मिलता है, ओके। उसके बाद कहीं सिंपल 10-12, 10-12 के बीच ही घूमता रहा ये, ओके। निफ्टी में काफी अच्छा वॉल्यूम था, काफी अच्छी कंफर्मेशन थी लेवल्स के ऊपर, ओके। पिन टू पिन कंफर्मेशन थी बैंक सॉरी निफ्टी में, सेलिंग एब्जॉर्प्शन, बायर सेंटर, देन अगेन सेलिंग एब्जॉर्प्शन, और एक अपोजिट डायरेक्शन में मूव, अगेन यहाँ पे बाइंग एब्जॉर्प्शन, ओके, और एक अपोजिट डायरेक्शन में मूव। सो ये था आज का निफ्टी का और बैंक निफ्टी का। अभी अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन रहता है, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। बैंक निफ्टी, सर हाउ टू मार्क प्रीवियस डे हाई एंड लो, वॉल्यूम प्रोफाइल्स की सेटिंग्स, ओके। ये लाइव अपडेट होगा, ओके, मैच कर लेना वीडियो में। सर बैंक निफ्टी रजिस्ट्रेशन पर सेलर्स एंड बायर्स, हाउ टू मार्क प्रीवियस डे हाई एंड लो। यार प्रीवियस डे का हाई एंड लो काफी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा वॉल्यूम प्रोफाइल को प्रेफर करता हूँ, ओके। सो सिंपल है, ओके। जहाँ पे ये बड़े बड़े लाइंस दिखें, मतलब समझ जाना ये वॉल्यूम प्रोफाइल्स के नोड हैं, ओके। जैसे आज के दिन यहाँ पे है। लेकिन ठीक, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट 3-4 दिन से बैंक निफ्टी साइडवेज, ये निफ्टी साइडवेज है, ओके। सो उसके ये लेवल्स हैं, ओके। अभी किसी भी साइड मूव देखने को मिल सकता है, अगर निफ्टी ये ब्रेक करे तो ये होगा, ये ब्रेक करता है तो ये होगा। सर बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस पर सेलर्स ने बाय, एक सेकेंड बैंक निफ्टी ओपन करता हूँ। अभी ये देखो पहले इन सेलर, ये देखो यहाँ पे एग्रेसिव सेलर्स ने ट्राई किया प्राइस को नीचे लेके जाने का। एएस का मतलब एग्रेसिव सेलर, ओके। सो इन एग्रेसिव सेलर्स को कौन एब्जॉर्ब करेगा, लिमिट बायर्स, ओके। क्योंकि इतने ज्यादा, जैसे ही ये लोग सेल 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 एग्रेसिव सेलर पुश करेंगे, पंच करेंगे मार्केट ऑर्डर के साथ सेल ऑर्डर्स, ओके, लिमिट ऑर्डर्स वहां पे
सारा का सारा सेलिंग एक्टिविटी एब्जॉर्ब करेंगे। एग्रेसिव सेलर्स को एब्जॉर्ब कौन करेगा? लिमिट बायर्स। और अब यहाँ पे निफ्टी का अच्छे से समझ आएगा। अब यहाँ पे एग्रेसिव बायर्स ने ट्राई किया ब्रेक करने का, ओके। सो इनको एब्जॉर्ब कौन करेगा? लिमिट सेलर्स। ये कॉम्बिनेशन होता है, ओके। इस लुक बट मैन आई ब्रदर, लाइव मार्केट में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ओके। पैटर्न्स को कैच करने में थोड़ा दिक्कत आएगा, बट एक्सपीरियंस के साथ काफी सही होने लगेगा, ओके। आप बस एक ये देखो कि कहाँ पे सेलर्स का इंटरेस्ट है, कहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट है, और अगर सेलर्स हैं तो क्या वो सेलर्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, अगर बायर्स का इंटरेस्ट है तो क्या वो बायर्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, या फिर एग्रेसिव बायर्स विन में है, ओके। अभी जैसे यहाँ पे देखने को मिला बायर्स का इंटरेस्ट था, लेकिन सारे के सारे बायर्स यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गए, और किन्होंने एब्जॉर्ब किया? लिमिट सेलर्स वाले ने, ओके। कैंडल्स काफी सारी हैं, इस कैंडल का डेल्टा 2K है, 13K, अगेन 2K नेगेटिव साइड, लेकिन यहाँ इन कैंडल्स के अंदर वो पोटेंशियल नहीं है कि ये मार्केट की मूव को डिसाइड कर पाए, ओके। और ये कैंडल है, ठीक है, ये मार्केट की मूव को कहीं ना कहीं क्लियर कर देते हैं कि क्या होने वाला है। जैसे यहाँ पे 71K का बाइंग एक्टिविटी हुआ, ओके, काफी बड़ा बाइंग एक्टिविटी हुआ, काफी बड़ा पैसा इधर उधर हुआ, लेकिन वो सारा का सारा बाइंग एक्टिविटी यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया लिमिट सेलर्स ने, ओके। इज देयर एनी वे टू फाइंड बिग लिमिट ऑर्डर्स इन एडवांस? नहीं यार, वो डेप्थ ऑफ मार्केट में होता है, वो इंडिया में एनएससी प्रोवाइड नहीं करता, ओके। गो चार्टिंग रेफरेंस डिस्काउंट, आई थिंक अंगद सर, अगर कोई भी चल रहा है तो शायद आप अभी कूपन कोड कमेंट कर सकते हैं। रेफरेंस डिस्काउंट, प्लीज एक्सप्लेन स्पोर्ट। स्पोर्ट जोन यार, स्पोर्ट जोन वो जोन जहां से आप यू नो लोन का कंसीडर करें, जैसे लोन का सिनेरियो देखें, ठीक है, जैसे ये जोन था, ओके। इस जोन को हम लोग स्पोर्ट जोन बोलते हैं। रेसिस्टेंस जोन जहां पे सेलिंग का कुछ देखें, ओके। डू ट्रेड ईएस मिनी, इसलिए हाँ आप ट्रेड कर सकते हैं फंडेड अकाउंट के थ्रू, ओके। सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश? अभी इंग्लिश में अंगद सर करेंगे, ओके।